एक बार फिर ग्राउंड जीरो से आपके साथ मौजूद हूँ। इस समय हम मंडला से 20 किलोमीटर दूर ग्राम भुजभुजिया घोड़ाडीह के पास खड़े हुए हैं। भुजभुजिया का जो स्कूल है प्राथमिक शाला भुजभुजिया, इसका डाइस कोड हम देखते हैं 2342010840 डाइस कोड। ये स्कूल में आप देखिए भाई साहब, प्लीज दिखाएं। ये स्कूल में ताला लगा हुआ है। ताला लगाने की वजह जो हमने पता कि स्कूल की बिल्डिंग जो अंदर से है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। हालांकि यहाँ पे जो गुरुजन है पढ़ाने का काम करते हैं, उनसे हम बात करके इसके अंदर की स्थिति जानने की कोशिश करते हैं। भुजभुजिया के जो प्राथमिक शिक्षक है वचन सिंह मरावी जी, हमने उनसे अनुरोध किया है कि वो हमें कृपया स्कूल खोल के दिखाएं। प्लीज मरावी जी थोड़ा सा खोलेंगे ताला। जी सर। आइए भाई साहब, कैमरा लेके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है। जो जर्जर स्थिति उसमें प्रवेश कर चुके हैं। आइए ऊपर देखें थोड़ा सा। ये स्कूल की स्थिति है, आप देख सकते हैं जर्जर स्थिति पड़ा हुआ है। घड़ी भी शायद उसी समय से यहाँ पे लगी हुई है जो बंद बता रही है। घड़ी में सुबह के 6:30 बजे हुए हैं या शाम के। आप देख सकते हैं स्थिति क्या है। पूरा भवन इनका जर्जर है। पुराने पोस्टर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, कुछ फर्नीचर पुराना पड़ा हुआ है। थोड़ा अंदर आते हैं, हम अंदर देखते हैं। भाई जब ऊपर दिखाएंगे थोड़ा सा, पूरा लेंटर जर्जर हो चुका है, जिसके कारण इस स्कूल को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। आगे की स्थिति में हम देखेंगे बच्चे बैठते कहाँ हैं। मुआयना किया, हम स्कूल के बाहर है। यहाँ पे एक झोपड़ी सी बना ली गई है जिसमें प्लास्टिक, तिरपाल और मलबे वगैरह से बच्चों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 2 हिस्से में बांट दिया गया है। यहाँ पे शायद अलग अलग क्लास डिवाइड होंगी। यहाँ पे जो पढ़ाते हैं आचार्य जी वचन सिंह मरावी जी, हम उनसे बात करते हैं कि क्या स्थिति स्कूल की क्या होती। वचन सिंह मरावी, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला भुजभुजिया। आप यहाँ पर कब से पदस्थ हैं? मैं 2019 से आया हूँ सर, ट्रांसफर होकर। बिल्डिंग की स्थिति क्या थी और क्या है और कब से ये स्थिति बनी हुई है? ये 2022 का जो चुनाव हुआ था यहाँ पे, समझ लीजिए ग्राम पंचायत का, तो उस समय से बिल्डिंग का एक मुआवना होता है, मुआवना हुआ था। उसमें ये बोला गया था कि इसकी हालत जर्जर है, तो इसको आप लोग माने आगे काम मत कराइए मरम्मत का। तब से समझ लीजिए बिल्डिंग की स्थिति ऐसी बनी है। तो बच्चे अब कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे तो हमारे समझ लीजिए कि शासन से ऐसा कुछ निर्देश था कि ये जर्जर बिल्डिंग के बच्चों को ना बैठाला जाए, इसलिए हम लोग गांव वाले के साथ बातचीत करके फिर एक मकान में लगा 2 साल। कभी पेड़ के नीचे, कभी रंगमंच पे, कुछ दिन ये रंगमंच है पीछे उस पे लगा है, कुछ दिन यहाँ लगा है, कहीं पेड़ के नीचे। और पिछले सत्र में एक मकान पे लगा रहे थे, वहाँ के भी कुछ पैसे ऐसे नहीं मिलने के कारण फिर वहाँ से खाली करवा दिए थे। इस सत्र में तो हम लोग ऐसा ही समझ, कुल मिला के कहना चाहिए हम भटक ही रहे हैं जब से। अभी किस स्थिति में बच्चों को बैठा कर पढ़ा रहे हैं? अभी क्या बना रखा आपने? अभी भी स्थिति हमारी इतनी गंभीर, बरसात का समय होता तो आप देखते हैं यहाँ से पूरा पानी आता है, स्थिति खराब थी। तो ऐसा ही हम लोग तो गाँव वालों के सहयोग से और मैं ये सब तिरपाल उरपाल ला के ऐसे बैठने की व्यवस्था कर लिए हैं। और बरसात के समय में आंगनवाड़ी में सारे बच्चे एक साथ चले जाते हैं। आंगनवाड़ी में भी 18 से 20 बच्चे हैं, तो वहाँ भी मतलब दर संख्या अधिक होने के कारण एक साथ नहीं बैठ सकते, तो पढ़ाई लिखाई में बहुत डिस्टर्ब, फिर भी चला रहे हैं। बीच में डीपीसी महोदय निरीक्षण करने आए थे। डीपीसी महोदय जी आए थे, आपके देख के गए हैं अंदर निरीक्षण करके। तो उनका कहना यही था कि अंदर बच्चों को प्रवेश ना किया जाए, बाहर बैठा लें। ग्रामवासियों का क्या सहयोग रहता है? ग्रामवासियों का सहयोग यही है कि भाई बच्चों को पूरा भेजते हैं, इसलिए कि यहाँ संसाधन नहीं है पास में कि हमारे पास स्कूल होता। वो दूर है स्कूल, 4-5 किलोमीटर, वहाँ भेज नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चे हैं। इस कारण से ग्राम वाले भी मजबूरी में भेज रहे हैं। कुछ लोग तो नाम कटा के भी चले गए हैं, 2 साल से 2-3 बच्चे चले गए हैं। देखा आपने, यहाँ पे जो प्राथमिक शिक्षक हैं वचन सिंह मरावी जी, उन्होंने हमें जानकारी दी कि लास्ट चुनाव की पूर्व इस भवन को जर्जर घोषित कर दिया गया था, पर उसके बाद से यहाँ पे ना बिल्डिंग बनी, ना कोई व्यवस्था की गई। इन लोगों ने अपनी प्राइमरी व्यवस्था की है। भटकते भटकते आज फिर ये स्कूल कक्ष के बाहर एक झोपड़ी नुमा तिरपाल डाल के उसमें बच्चों को अध्ययन करा रहे हैं। हाँ शिक्षक महोदय, हमने ये पूछा आपसे कि बच्चों की संख्या कितनी है यहाँ पे, कौन कौन सी क्लास लगती है? पहले से 5वीं तक की दर्ज संख्या हमारे पास इस सत्र में 35 है। पिछले सत्र 34 था। 34-35 बच्चे मान के चलिए यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ आबादी लंबी है और एक फॉरेस्ट विलेज गांव है।
शिक्षक कितने हैं यहाँ पे और क्या व्यवस्था है? शिक्षक 2 थे, तो एक प्रमोशन होके चले गए, अब हम बच गए एक। इसके अलावा क्या व्यवस्था है पढ़ाने की? हाँ, इसके अलावा फिर हम लोग, क्योंकि एक शिक्षाशाला में एक अतिथि की आवश्यकता होती है, इसलिए अतिथि शिक्षक रखा हूँ भर्ती करके शासकीय प्रक्रिया के अनुसार। धन्यवाद। आप किसी शिक्षक के रूप में प्रियंका मैडम मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि बच्चों की क्या स्थिति, कैसे पढ़ाई करवा पाते हैं। मैम आपका पूरा परिचय। मेरा नाम प्रियंका सिंघार है, मैं गेस्ट टीचर हूँ यहाँ पे। बच्चों की पढ़ाई की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? झोपड़ी में आप पढ़ा रहे हैं? सर अभी तो इसी ईयर से हम लोग यहीं पे पढ़ा रहे हैं। पिछले साल वहाँ पे मतलब किराए से लिए थे मकान, तो वहाँ पे पढ़ा थे। कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? मेरी क्लास में तो 14 बच्चे हैं, मतलब मैं चौथी और पांचवी दोनों को पढ़ाती हूँ, तो टोटल मिला के 14 हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैडम ने हमें बताया कि इनकी क्लास में 14 बच्चे हैं, और आप देख सकते हैं बच्चे किस तरह से झोपड़ी में बैठे हुए हैं, नीचे पट्टी बिछी हुई है, कुछ अच्छे संसाधन यहाँ पर मौजूद नहीं है। शिक्षा विभाग की क्या मंशा है, क्या सोच है, ये तो हमें नहीं मालूम, पर वस्तु स्थिति देखने पर हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर शाला भवन जर्जर होने के बाद बच्चे दर दर भटक रहे हैं और उनको कोई भी अच्छी व्यवस्था नहीं दी गई है। मार्को जी खड़े हैं हमारे साथ। इसका पोषक ग्राम है भुजभुजिया। हम सरपंच महोदय से जानना चाहेंगे, हालांकि इस जानने से पहले मैं बता दूं कि सरपंच महोदय के प्रयास से ही यह स्कूल अभी तक संचालित हो पा रहा है, नहीं तो स्कूल में स्थिति इतनी खराब थी कि बच्चों के पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी। हम सरपंच महोदय से जानेंगे कि कब से यह स्थिति बनी हुई है और क्या क्या आपने प्रयास की। आपका पूरा परिचय, पंचायत का पूरा परिचय। नरेश कुमार मार्को, सरपंच ग्राम पंचायत सिलपुरा। सरपंच महोदय, हम जानना चाहेंगे, बच्चे झोपड़ी में पढ़ रहे हैं, बड़ी बुरी स्थिति है, स्कूल भवन जर्जर है, आपका ताला लगा हुआ है, क्या कहना है आपका? बड़ी दुर्भाग्य है कहना चाहिए। मैं जैसे ही पंचायत निर्वाचन हुआ, उसमें चुन के जब मैं आया, उसके बाद जस्ट मैंने देखा कि स्कूल जर्जर है, तभी से मैंने बहुत प्रयास किया। मैं सांसद महोदय तक बात पहुंचाया, विधायक महोदय तक बात पहुंचाया, वहां से बात नहीं बनी तो मैंने मंत्रालय भोपाल को भी पहुंचाया, पर बड़ी दुर्भाग्य है कि आज तक कोई भी आश्वासन मुझे नहीं मिल पाई। जैसे कि शिक्षा विभाग मैंने गया अपना तिवारी भाई साहब के साथ में, तो वहाँ से पता चली कि 12-13 में एक अतिरिक्त कक्ष है, यानी जर्जर भवन को संज्ञान में पहले ही ले लिया गया था शायद शिक्षा विभाग के द्वारा, तभी तो उन्होंने अतिरिक्त कक्ष यहाँ 12-13 में सेक्शन किए थे। तो उसका राशि एक किस्त 1,43,000 करीब पंचायत की खाता क्या हुई, अब वो सर्व शिक्षा अभियान से अलग खाता है बैंक ऑफ इंडिया में सरपंच सचिव के नाम से, तो वहाँ पे है। तो उस अतिरिक्त कक्ष का अभी के हिसाब से, एसओआर के हिसाब से मैंने एस्टीमेट मांगने का प्रयास किया लिखित लेटर में, तो मुझे शिक्षा विभाग के द्वारा बताया गया कि वो भवन अब दोबारा नहीं मिलेगी। मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगी? उसका राशि वापस करना होगा, तभी आपको नया भवन सैंक्शन होगी। मैंने कहा मैं पैसा अभी तो वापस बिल्कुल नहीं करूंगा जब तक आप मेरे को प्राथमिक शाला भवन का नया सैंक्शन ना दें, और यदि मुझे ये पैसा यूज करना है तो मुझे अभी के हिसाब से एस्टीमेट भी दिया जाए। मैंने लिख के भी दिया, लेकिन उन्होंने मुझे कोई आश्वासन नहीं दिया, बल्कि लेटर राशि वापसी के लेटर मुझे थमा दिया। और अभी तक इतना समस्या हुई, बच्चों को झाड़ के नीचे स्कूल लगता रहा। मैंने वो भी देखा, कई बार मीडिया का भी मैंने सहारा लिया, और अपना कहना चाहिए जितने भी जो जनपद जिला है उनको भी मैंने अवगत कराया। डीपीसी, पुराना डीपीसी था, उन्होंने भी संज्ञान में लिया। उन्होंने तो यहाँ तक कॉन्फ्रेंस में तक बोल दिया कि नया सत्र अभी जो इसके पहले कहना चाहिए ये 25 से 24 का, ये 25 लगने वाला था, जनवरी लगते लगते नया सत्र में उन्होंने कहा था कि मैं इस नया सत्र में या तो नया भवन प्राथमिक शाला का मैंने संचालन करवा दूं, या पुराना अतिरिक्त कक्ष का कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में तक बोला। इसके बाद आज तक कुछ नहीं हुआ। अब नया डीपीसी आए हैं, फिर बीच में थोड़ा बहुत ईडीएम मीडिया हुआ, दूरसंचार कहना चाहिए पत्राचार हुआ, फिर
अब इन्होंने भी आया नया, अभी जो आया, अभी वर्तमान में नए हैं वो आए हैं। यहाँ आए, उन्होंने भी मेरे को वहाँ बुलवाया अपना शिक्षा विभाग में। तो उन्होंने बोला कि शाला प्रबंधन की तरफ से भी एक प्रस्ताव चाहिए, पंचायत की तरफ से तो बहुत से प्रस्ताव गए हैं, और मैंने फिर शाला प्रबंधन की तरफ से भी एक प्रस्ताव उन्हें दिया, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी यहाँ की कहना चाहिए कुछ नहीं मिला। आपने सरपंच महोदय को सुना, उन्होंने अपनी बात रखी, कैसे कहाँ से कहाँ तक ये भवन चला, फिर उठा, फिर कुछ पैसे आए वापस हो गए, फिर पंचायत के खाते में, मतलब यही हुआ पो की स्थिति चल रही है, पर अभी भी बच्चों को एक सुरक्षित भवन नहीं मिल पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरपंच जी। विशेष जानकार एसपी तिवारी जी मौजूद हैं, हम तिवारी जी से जानेंगे कि इस स्कूल के बारे में उन्होंने क्या सर्चिंग की, क्या स्थिति है, कहाँ पहुंचे। तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर हम आपसे मदद चाहेंगे और जानना चाहेंगे बुजबुजिया स्कूल की स्थिति क्या है। बुजबुजिया स्कूल जो सिलपुरा ग्राम पंचायत का पोषक ग्राम है, ये वर्ष 2012-13 में 3,01,000 रुपए राशि अतिरिक्त कक्षा के लिए सैंक्शन हुई थी। सैंक्शन होने के बाद पंचायत को निर्माण एजेंसी बना के आधी राशि पंचायत के खाते में डाल दी गई, पर विगत 10 वर्षों में शिक्षा विभाग को ये राशि डाल के भूल गए और कभी निरीक्षण नहीं किए कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब मीडिया ने बीच में हस्तक्षेप किया कि ये भवन अभी तक नहीं बना है, तब उनको थोड़ी सा लगा कि भाई ये भवन क्यों नहीं बन पा रहा है, तो उनने जांच की तो पता लगा वो सुरक्षित है। राशि जो 1,43,000 पंचायत के खाते में आई थी वो आज भी सुरक्षित, वो लगभग 2 के ऊपर पहुंच गई, पर माली स्थिति में वो भवन अभी तक नहीं बनाया गया, जिससे आज ये स्थिति बनी हुई है कि झोपड़ी में स्कूल लग रहा है। अब इसमें हमने सुना था डीपीसी महोदय से आपकी बात हुई थी, उन्होंने स्कूल का भ्रमण भी किया था, क्या निष्कर्ष आया? हाँ, मेरी बात हुई थी डीपीसी से, जैसे नवनियुक्त श्री कटहल जी बैठे हैं उनसे भी बात हुई, जिसके पूर्व में विश्वकर्मा जी से भी बात हुई। तो कटहल जी आए थे, मौके में निरीक्षण करके गए थे और ये बोला है, आश्वासन तो दिया है कि बहुत जल्दी मैं इस विषय में काम करूंगा, पर दुख इस बात का है कि जैसी मेरे को जानकारी विभाग से मिल रही है, सूत्रों से मेरे को जानकारी मिली है कि इसका निर्माण जो पोर्टल होता है विभाग का, उससे नाम हटा दिया गया है, ऐसी मेरे को जानकारी है। अब ये जांच के बाद ही क्लियर होगा कि हटाया गया है या नहीं हटाया गया। यहाँ के विकास की जो गति उसको देखकर अभी हम लोग जो सीरीज़ देख रहे हैं शिक्षा विभाग के निर्माणाधीन स्कूलों को लेके, ये तीसरा स्कूल है, और ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे गवर्नमेंट खुद मान रही है कि जर्जर स्थिति में यहाँ बच्चों को अंदर न बैठाया जाए, इसके बाद की व्यवस्था जो है वो आपने दिखा दिया है। सवाल ये है कि जब शिक्षा विभाग को मालूम है, सांसद, विधायक और ये ने जैसे सरपंच ने बताया कि भोपाल तक गए हैं, तो ये बात निश्चित हो रही है कि किसी को बच्चों की फिक्र है ही नहीं। आप जो नारा दे रहे हैं कि हम बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, देश का भविष्य तैयार कर रहे हैं स्कूल में, तो ये कैसा भविष्य बन रहा है समझ बनने से परे है बिल्कुल। मैं अभी उसी पे आ रहा था, मैंने देखा कि 1977 में जब चुनाव हुए आपातकाल के बाद में, तो अपने मंडला के विधायक थे पंडित विजय दत्त झा, जो अंतिम जनरल कास्ट के विधायक हुआ थे, और सन 80 में जब चुनाव हुआ है उस समय इस पूरे जिले को आरक्षित कर दिया गया। एक ऐसी परिकल्पना थी कि शायद आदिवासी जब प्रतिनिधि आएंगे तो वो शायद यहाँ की समस्याओं को ज़्यादा अच्छा समझ के विकास की गति को बढ़ाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि हमारे क्षेत्र के सांसद लगभग 30 साल से मैं देख रहा हूँ उनको, जो सिर्फ एक चुनाव हारे हैं और उसमें भी वो राज्यसभा चले गए थे, मतलब सांसद बने ही रहे वो, इसके बावजूद उन्होंने इस सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। मंडला से हमेशा कोई ना कोई विधायक केंद्र में या फिर राज्य में मंत्री के दर्जे पर रहा है, तो क्या इनके लिए सिर्फ ये महत्व है कि आप मंत्री बन के बैठ जाओ और कार्रवाई कुछ ना करो? क्या इस तरह से इनका नज़रअंदाज करना अपने ही समाज के बच्चों का, ये कैसे क्षेत्र का विकास करेंगे? ये सवाल सबको सोचना है। और मेरा तो ये कहना है कि यदि मान लो आपसे काम नहीं संभलता है तो आप इस लायक नहीं हो, आप राजनीति से संन्यास ले लीजिए, दूसरों को मौका दीजिए, नया को ना दीजिए सामने, वो लोग काम करेंगे। किस तरह से ग्राम बुजबुजिया जो सिलपुरा के अंतर्गत एक पोषक ग्राम है, उस स्कूल के जर्जर भवन पे ताला लगा हुआ है, बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ते थे, अब झोपड़ी नुमा कुछ बना दिया गया है। सरपंच महोदय से भी हमने बातचीत की, शिक्षा विभाग के जानकार से भी हमने बातचीत की, पर घूम फिर के अभी तक कुछ हल निकलता नहीं दिख रहा है।
फिर मैं उसी पक्ष पे लौटूंगा कि कहाँ है हमारे लाडले चहेते माननीय, ये सब कहाँ गुम हो जाते हैं। जब इन बच्चों को शिक्षा की महती आवश्यकता है तो उन्हें भवन तक मुहैया नहीं है। जब भवन नहीं है तो लाइट का सवाल नहीं उठता, बाकी सुख सुविधाओं का सवाल नहीं उठता। क्या हमारे ग्रामीण बच्चे इसी ही परिवेश में पल बढ़ के आगे बढ़ेंगे? जैसा कि इस स्कूल में ताला लगा हुआ है, कहीं इन बच्चों के भविष्य में ताला ना लग जाए, इसके लिए इन बच्चों का साथ दें और पुरजोर विरोध करें इस व्यवस्था का जिसमें हमारे जिले के बच्चे पढ़ने से वंचित हो पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कपिल वर्मा, द वायरल से।